समान ऊंचाई के दो खंभे, खंभा बनाना है ना। समान ऊंचाई का रहेगा दो खंभा, 21 का बिल्कुल। समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर है। अब देखो एक खंभा का नाम रख दीजिए ए बी और सी डी, और दोनों के बीच की दूरी है 64 मीटर। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के सिरों का उन्नयन कोण समझ रहे हो 30 डिग्री है, और इधर हो जाता है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। दोनों खंभे के ना सिरों का, तो कहता है खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर। दोनों समान है। यहाँ पर ऊंचाई इसका अगर x मानते हो, ये भी जो भी मानना है मान लीजिएगा। ये दोनों समान ऊंचाई के दो खंभे। अब बताइए आप लोग, बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पर मान लेते हैं कि डी बिंदु है। अब इस ट्रायंगल में चलिए और इस ट्रायंगल में चलिए, सही। चलिए यहां से देखेंगे हम लोग हल में, माना कि दो खंभा, सवाल से ही लिखना है। दो खंभा बोल रहा है। माना कि दो खंभा वो जो है ए बी है और सी डी है, जिसकी ऊंचाई h है, मान के चल रहे हैं। और दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चों? 64। अब यहां से एंगल देख रहे हो, पहले खंभे का यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री? 30 डिग्री है। और दूसरे खंभे का कितना है? 60। अब देखो यहां से ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें पता नहीं है, पूरा पता है लेकिन ये पता नहीं है। यहां से मान के चलिए इसको x। अच्छा बताओ, यहां से अगर BD माना, ये माना BD क्या है? BD बराबर AX, तो CD कितना निकल जाएगा? 64 घटा, बोलो यस चलो। हमें निकालना h है, दोनों खंभे की ऊंचाई, ठीक है। तो बारी बारी से ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं। ये ट्रायंगल देखो, आप सभी समझते हो इसमें कि फार्मूला कौन सा कब यूज किया जाता है, आपको पता है ना? यस सर। ये cos थीटा BH और tan थीटा PYB है। जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उसको तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं ना? क्योंकि ये फार्मूला कब यूज होता है सब हमने बता चुका है, ठीक है। अब यहां से आ जाइए, खड़ा और बड़ा, ये tan देख लीजिए, tan का ही यूज होगा। इसमें साइन चलेगा क्या? कॉस चलेगा? नहीं चलेगा, चलेगा tan चलेगा। तो tan के लिए आते हैं ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल। देखिए समकोण ट्रायंगल है, इसका नाम है ABD। ABD में पहला वाला मैं चल रहा हूं, tan 30 डिग्री, कितना? ABYBD होगा कि नहीं होगा? AB को मैंने माना H, नहीं भी मान सकते हो आप, AB भी लिख सकते हो, क्योंकि खंभा AB और CD है, ऐसे भी लिख सकते हो। H अगर लिख ली हो तो कोई भी बात नहीं। BD कितना है? X है। ये tan कितना होता है? इसका वैल्यू याद होना चाहिए। अब देखो मैंने कहा था कि जिसको निकालना है उसको राइट हैंड साइड ही रखो, अच्छा रहेगा। तो एक यहाँ लेके चल जाइए, बोलो यस या नो? नहीं आया समझ? गुमसुम क्यों बैठे हो? समझ में आया? यस सर। पुनः ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल, इस तरफ आ जाइए। सॉरी बी लिख दिया ना,
तो यहाँ पर थोड़ा ई कर दो, तो यहाँ से थोड़ा सा लिखने में, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से बी डी बी ई लिखना होगा। क्या लिखना होगा? अब यहाँ से इसी लिख दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि डी दो जगह हो जा रहा था। चलिए अब यहाँ से समकोण ट्रायंगल का नाम बोलिए। नहीं, इधर वाले ए बी ई यहाँ पर बदलना भी पड़ेगा ना, ए बी ई। अब नीचे ऊपर को खड़ा वाला ठीक है, नीचे वाला क्या हो गया? बी ई। तो यहाँ बी को, चलिए अब तो सही हो गया। चलिए अब समकोण ट्रायंगल डी सी ई में, डी सी ई में ध्यान से देखेंगे, tan का फॉर्मूला लगेगा कि sin का लगेगा? क्यों भाई? क्योंकि खड़ा बटा पड़ा की बात है। अब यहाँ से सी डी एच मान लीजिए, माना हुआ है, सी कितना हो गया? सी कितना हो गया? 64 घटाओ इसका वैल्यू कितना होता है? मैंने समझाया था, उस बात को तुम फॉलो करते रहो। इसको ले जाइए उधर, 64 माइनस एक्स और एच बटा √3। यस चलो। अब यहाँ पर हम यह चाहे तो बैठा सकते हैं एक से, इससे एक्स के स्थान पर √3 एच रख दो, रख दिया जाए? नहीं, रख दे। अब इसके बाद में एच को इधर लेके चले जाए, समान जो है ना, एक जैसे कर्म को एक तरफ लेके चले जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? अब यहाँ से √3 3h बटा √3। यस चलो बोलिएगा। यस, यहाँ से 4h हो गया और √3 नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए यहां से देख लीजिए 4h इक्वल कितना हो जाएगा? इसलिए h इक्वल बाई 4 आ गया ना, काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर देखिए h क्या माने थे दोनों खंबे की, दोनों खंबे की ऊंचाइयां कितनी हो गई? क्योंकि दोनों खंबा समान था ना, दोनों खंबा समान था, इसलिए दोनों खंबे की ऊंचाई, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई कितना है? जो ए बी था वह सी डी था, वह एच आया था 16√3 मीटर। आंसर ए बी का भी आ गया 16√3 मीटर और सी डी का भी आ गया 16√3 मीटर। यस जानो? आंसर हो गया। हाँ कर सकते हैं गुना, यहाँ पर आप लोग गुना करके भी दम ले सकते हैं, ठीक है ना? हाँ चलिए, वेरी गुड, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का 2 बहु क्वेश्चन 21 का 1 की तरह, इसमें भी ये दो खंबे यहाँ पर मकान बना हुआ है। ये देखो सड़क ऐसे गई है ना, समझो कि सड़क ऐसे जा रही है और मकान जो है यहाँ पर है। कहता है प्रश्न में कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये सड़क कितनी है? 80 मीटर। अब है कि यहाँ पर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे खड़े हैं। इन दोनों खंबे के बीच की सड़क पर एक बिंदु से है ना, बिंदु से 60 डिग्री का एंगल है। कितना? एक बार 60। और फिर कह रहा है कि इधर दूसरी ओर कितना हो गया उन्हें इनको? 30 डिग्री। कितना डिग्री? मान लेते हैं खंबा ए बी, जो भी मानते हैं मान लीजिए, सी डी ई जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हूबहू इसको x मान लो, इसको कितना मान लेना होगा?
अभी तुरंत बताए हैं 21 का पहला। इन दोनों क्वेश्चन को एक तरीके से बनेगा। अब देख लीजिए हो बहू है कि नहीं है। चलिए ये बना लीजिएगा आप लोग घर पे। आइए 22 में देखिए, एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद है। अब देखो जी खंभा है, अब खंभा का दो कलर किया गया, ऊपर भाग सफेद, बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग, और नीचे का भाग काला। कहता है जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से, ये जमीन है, ये जमीन है, क्या है 10 मीटर की दूरी, ये दूरी जो है 10 मीटर। मान लेते हैं कि ऐसी एक खंभा है जिसका ऊपर वाला भाग सफेद है भी और बीसी वाला काला है। जमीन पर कोई बिंदु डी है, ये जो कि यहाँ से दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? पहले सवाल को समझिए, 10 मीटर। अब सवाल को आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हुए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग, देखो ये हो गया, यहां से जाओगे ऐसे, ये 30 डिग्री, और सफेद भाग देखो जी, सफेद भाग ये है, तो इससे भी यहाँ जो बन रहा है वो 30 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन टोटल कितना बन गया? दोनों भाग बना रहा है 30 डिग्री, है कि नहीं? तो कहता है सफेद भाग की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हमें उत्तरी भाग ज्ञात करनी है। मान के चलिए हाल में माना कि ऐसी एक खंभा है, ऐसी एक खंभा है, जिसमें या जिसका ए बी भाग सफेद नहीं एवं बीसी भाग काला है। नामकरण कर दिए आप, नाम तो लिखना ही पड़ेगा। अब यहां से प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से है ना, ये खंभे की आधार है, आधार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन पर डी बिंदु से, है ना। प्रश्न से क्या है? जमीन पर खंभा का आधार या पाद से 10 मीटर की दूरी डी, अर्थात डी बिंदु से, डी बिंदु है ना, डी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? यानी कि CD बराबर 10 मीटर है, और यही प्रश्न से दिया एंगल सफेद भाग और काला भाग द्वारा। काला भाग तुम्हारा कौन है? BC। इधर उधर मत देखिए, माइंड को यहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सुन लीजिए, एंगल BDC बराबर 30 डिग्री, एंगल ADB बराबर 30 डिग्री। देखो जी, इस एंगल का हमें यूज पूरे, है ना, यहाँ पर इसको साथ जोड़ करके करनी होगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या हो गया? ADC ये हो गया कितना? ये दोनों का जो BDC और ADB दोनों मिला के 30 और 30 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आइए बारी बारी से यहाँ देखते हैं हम लोग। छोटा ट्रायंगल में चलिए पहले, उसके बाद बड़ा ट्रायंगल में चलिए। जैसे चलना वैसे चलिए, आप दोनों फ्री है दोनों तरफ से। ट्रायंगल
ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल कौन सा? समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल BCD में समकोण ट्रायंगल। चलिए क्या tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर BC बटा CD, और BC तो हमें पता ही नहीं है, ये 10 है, इसका वैल्यू √3। क्रॉस करेंगे, BC को अकेले छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, BC 10 चला जाएगा यहाँ। यस या नो बोलो, सही समझ में आया, 1 नंबर मान लिया। पुनः ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल का नाम हो गया ACD में, ACD में। अब tan कितना हो गया, ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर खड़ा है AC और खड़ा है CD, इसका वैल्यू कितना होता है, √3। AC को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, AC को 2 पार्ट में। यस सुनो, AC का 2 पार्ट हो गया, AB हो गया और BC हो गया। इसलिए हम लिखेंगे AB प्लस BC बाई CD का वैल्यू 10। क्रॉस कर लीजिए, 10√3, और AB तो पता ही नहीं है, BC अभी अभी पता किया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 से, इससे 1 से इतना। यस सुनो, अब AB को अकेले छोड़कर उधर लेके जाइए, सोल्यूशन कीजिए। AB बराबर 10√3 माइनस 10 बटा √3। अब यहाँ से क्रॉस करिए, 10 तिया 30, 30 में से 10 गया 10 तिया 30 माइनस 10 बटा √3। अब यहाँ से 20 बटा √3। आपको बता दी इतना आंसर नहीं होगा, इसको परमेयीकरण करना पड़ेगा। यस सुनो, तो परमेयीकरण करने के बाद ये काम करेंगे। तो आप कर सकते हैं यहाँ से आंसर में परमेयीकरण करने के बाद 20 बटा, अब देखिए AB भाग जो सफेद निकालना था वही निकाल रहा हूं, नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, कितना है 22 में आप अब देखिए यहाँ से पूरा काम करनी है। यहाँ से यहाँ थोड़ा सा देखिए, AB 20√3 परमेयीकरण किया √3 अब ऊपर हो गया 20√3 और नीचे हो गया 3। अब देखो यहाँ से √3 का वैल्यू बैठा देना 1.732 बाई 3। अब यहाँ से 17.32 मल्टीप्लाई 2 नहीं हुआ, 1 दशमलव इधर कुछ का 10 जीरो खत्म हुआ। ये देखिए, अब यहाँ से 17 दूनी को 34 और 32 दूनी 64 बटा 3। अब इसको भाग दे लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 पर 16, 3 बचे 15, 1 पर 14, 3 चौके 12 और निकला जा करके 2 3 छक 18 लगभग 5। इतना मीटर आंसर। अतः सफेद भाग की ऊंचाई कितनी निकल गई, सफेद भाग की ऊंचाई कितनी निकल गई, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये क्या कहता है उसको समझिए। एक उदग्र, उदग्र का मतलब होता है खड़ा, उदग्र मतलब ये बांस है, बांस पर के किसी स्थान से बंदर जमीन पर रखी वस्तु को देखता है। बंदर यहाँ है, अब यहाँ से देखिए, देखेगा यहाँ नीचे देखता है, कहाँ देखता है जी, नीचे। अब नमन कोण 30 डिग्री बनता है, कैसा कोण हो गया, अगर ये 30 है तो यहाँ भी 30 होगी। चलिए, और कहता है कि आगे क्वेश्चन, बंदर बांस पर
8 मीटर और चढ़ गया। कितना चढ़ गया? 8 मीटर ऊपर चढ़ गया। तब कहता है कि उसका अवनमन कोण है ना, यहीं से ये वस्तु है, इसका अवनमन कोण दोबारा पर हो गया कितना? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। समझ में आया? तो ये बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, ये वस्तु है, मान लेते हैं ए बी सी और डी है। डी पर वस्तु स्थित है। कहाँ वस्तु स्थित है? डी पर। इन सवाल को समझो दोबारा। एक उदग्र बांस है। उदग्र बांस, उदग्र मतलब खड़ी, उदग्र मतलब एक खड़ी बांस के किसी बिंदु पर से धरती पर एक सिद्ध वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। बंदर जो है 8 मीटर ऊपर चढ़ गया, तब देखता है कि इसका अवनमन कोण 45 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो इसके बांस की जड़, यही ना जड़ है, इससे इसकी दूरी यानी कि सीडी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सीडी ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल का निर्माण हुआ। एक ट्रायंगल हो गया BCD और दूसरा ट्रायंगल ACD। अब ये टोटल हो गया 45 डिग्री। बोलो यस या नो? तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखनी है हल में, फिगर तो रहेगा हल में ही। माना कि AC एक बांस है, AC एक बांस है, ठीक है। AC के B बिंदु से है ना, बांस AC के B बिंदु से धरातल के D बिंदु पर, धरातल के D बिंदु पर स्थित वस्तु का अवनमन कोण। प्रश्न से कितना दिया? ये जो बना है यहाँ पर नाम कुछ भी रखना चाहिए। A B C D हो गया, E रख दो, F रख दो। तो यहाँ से बना है अवनमन कोण कौन सा? EBD 30 डिग्री, जो कि ट्रायंगल में आकर के BDC हो गया। बोलो यस या नो? BDC। उसी प्रकार बंदर जब 8 मीटर यहाँ बंदर 8 मीटर है ना, चढ़ जाता ऊपर बांस पर, 8 मीटर चढ़ गया। इस स्थिति में अवनमन कोण है ना, AD बराबर ADC बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री बन गया। अब आइए समकोण ट्रायंगल, बारी से समकोण ट्रायंगल छोटा वाला में चलते हैं। BCD में tan 30 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा? खड़ा बटा पड़ा BC बटा CD। आइए इसका वैल्यू कितना होता है? BC भी पता नहीं है, CD भी पता नहीं है। मैंने समझाया था, CD को रख लीजिए, अब BC छोड़ दीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा है ना CD बटा √3। यहाँ तक नहीं आया समझ में? आ गया तो नो। पुनः ट्रायंगल ACD में tan 45 डिग्री, खड़ा हो गया AC, पड़ा हो गया CD। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? AC का 2 पार्ट। उतारने में मत रहो, समझने में ध्यान दो। AB प्लस BC
और CD हमें पता ही नहीं है। चलिए भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं AB प्लस BC बराबर CD। अब यहां से देख लो, AB दिया हुआ है आपका 8, क्रॉस कर दिया ना बाबू। BC यहां से देखो 1 से, इसका तो 8 वैल्यू है ही, इसका हो गया CD बटा √3 और CD। यस चलो, मैंने समझाया था आप लोगों को कि जो भी निकालना होता है उसको रहने दिया जाता है। तो CD निकालना था ना, उसको रहने दिया कि नहीं रहने दिया। अब यहां से आ जाइए डेट इम्प्लाई करते हुए, R = CD माइनस CD बटा √3। अब यहां से देख लो, CD √3, CD निकाल सकते हैं 1 बटा √3, नहीं समझ में आया। अब यहां से 8 CD क्रॉस मानिए √3 माइनस 1 बटा √3, इसलिए CD को छोड़ दो अकेले, ऐसे क्रॉस ले जाओ और √3 माइनस 1 यहाँ के बाद परमेयीकरण करना होगा। नहीं परमेयीकरण कर लीजिए। 8 √3 प्लस 1 और बटा में √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। यस चलो बोलिएगा। 8 √3 यहाँ तक पहुंच रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद √3 प्लस 1 यहाँ से वैल्यू हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब 8 √3 और √3 प्लस 1, ये सब 9वां क्लास का काम है कि नहीं है? यस सर। ये सब 9वां क्लास का काम है और 10वां भी नहीं आता है समझ में, तब उसकी हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। 9वां क्लास का काम है ना, नहीं पढ़े होंगे। चलिए √3 प्लस 1, √3 अंदर ले जा सकते हो 4 या √3 प्लस √3, चाहे यहाँ आंसर या दशमलव में बैठा करके अब खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ तो दशमलव में करना है, समझाए थे आप लोग को, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारे जुनून जो है, जुनून जो है आपका वही आगे ले जाएगा। जो बच्चा में जितना जुनून रहेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। बाकी तो दुनिया में सबको आया, कितना है ना, चढ़ने का कोशिश किया, प्रयास में कुछ सफलता पाए कुछ नहीं पाए। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हासिल 1, 7 चौक 8 से 29 हासिल 2, 416 2 18, इतना मीटर लगभग इसको हम बना सकते हैं 9 का 3 मीटर। ये आता है यहाँ पर, क्या हुआ सीढ़ी, अतः बांस की जड़ से वस्तु की दूरी अर्थात CD बराबर कितना मीटर आ गया, यही हो गया आपका आंसर। यस या नो, समझ में आ गई? थैंक यू, वेरी गुड।